अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू मदन मीडिया। आप सुन रहे हैं मोहम्मद मदनी की आवाज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े और पुराने दरख्त के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जूं हाउसिंग सोसाइटीज़ की तादाद बढ़ रही है, दरख्त कम होते जा रहे हैं। लोग इसे आग जलाने के लिए भी काट रहे हैं, मगर लोगों ने इस दरख्त का क्या हाल कर दिया है, तो ये जानने के लिए वीडियो को लाजमी पूरी देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सरगोदा के इलाके मल्ड रांझा के करीब मौजूद ये बरगद का दरख्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा बड़ा और कदीम दरख्त है कि जिसकी तारीख हजारों साल पर मुहित है। कुछ अशरों कबल ये बरगद तकरीबन 4 एकड़ अराजी पर फैला हुआ था, जो हालात और इंसानों की जानिब से ढाए जाने वाले मुजालम की वजह से 3 एकड़ से भी कम रकबे तक महदूद रह गया है। दरियाए चनाब के किनारे वाक़े इस करिश्माती दरख्त के ऊपर और नीचे एक अलग ही दुनिया आबाद है। इनवाओ इकसाम के परिंदों ने घोंसले बना रखे हैं। उनकी नत नई बोलियां कानों में रस घोलती रहती हैं। उम्मीदें नौ से भरी सुबह, सायेदार ठंडी दोपहर में बहुत ही निरालापन है, जबकि इसरार भरी शाम की तो बात ही अलग है। और रात को तो बस इस दरख्त पर उल्लुओं की राजधानी होती है, क्योंकि तोहम परस्ती, खौफ और हैबत की वजह से लोग रात को इसके करीब जाने से कतराते हैं। इस दरख्त की सहरी अंगेजी का अंदाज़ा वही लगा सकता है जो यहाँ वक्त गुजारते हैं। पाकिस्तान में पाया जाने वाला ये सबसे बड़ा बरगद दिन भर जहाँ चहल पहल और रौनकों का मरकज बना रहता है, उसकी बेपनाह खूबसूरती लोगों को दूर दराज से यहाँ खींच लाती है, और जो लोग यहाँ आ जाएं वो मुतासर हुए बगैर नहीं रहते। लोग यहाँ आते हैं और बरगद की शाखों पर खुदाई करके अपना नाम और मुख्तलिफ फिक्रे लिख जाते हैं, जिससे इस दरख्त को नुकसान पहुँचता है। बरगद के इस दरख्त की खूबसूरती के चर्चे सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं, भारत समेत बहुत से एशियाई व मगरबी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी इसकी शोहरत सुनकर यहाँ सियाहत के लिए आए, मगर इस कुदरती शाहकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई हुकूमती इक़दामात नज़र ना आए तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। दीगर ममालिक से आने वाले लोग इस बात पर करते हैं कि गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा क्यों किया जा रहा है। क्या इतना कीमती विरसा हुकूमत की नज़र में कोई अहमियत नहीं रखता? वो बोझल दिल से ये सोचते हैं कि काश कुदरत हमें इस तोहफे से नवाजती और हम इसे ज़ाया होने से बचा लेते। कुदरत का ये हसीन शाहकार जहाँ हुकूमती अदम तवज्जोही का शिकार है, वहीं मुकामी बाअसर लोगों ने इसे मुफ्त का माल समझ रखा है। इस जगह को जानवर के बार दिया गया है। मखसूस सोच हामिल बाज लोगों ने इस जगह पर अपना तसल्लुत जमाया हुआ है, जिनका जब जी चाहता है इस दरख्त के तनों को काट डालते हैं, जबकि इलाके के दीगर लोग भी इस मामले में शरीके जुर्म हैं। रही सही कसर गुज़श्ता चंद साल में दरियाए चनाब के सैलाबी पानी ने पूरी कर दी, जिसकी वजह से इसका एक हिस्सा जड़ से ही उखड़ गया। ये इलाके का ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का कीमती विरसा है। दीगर ममालिक के लोग इसे कदर की निगाह से देखते हैं। हमें इसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि इस जगह को कब्ज़ा माफिया से आज़ाद करवा कर अपनी तहवील में ले और इसे कौमी विरसा का दर्जा देकर तफरीही मुकाम में बदल दिया जाए। ताहम अब तक हुकूमती ज़िम्मेदारान की जानिब से कोई अमली इक़दामात नहीं किए गए। अगर ये दरख्त इसी तरह ही काटा जाता रहा तो ये दरख्त नंबर 2 पर होने का अपना एजाज़ खो देगा। हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं कि कारखाना कुदरत से किसी भी चीज़ की एक भी नस्ल का ख़त्म हो जाना उस इलाके के दीगर तमाम जानदारों के लिए किस हद तक ख़तरनाक होता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस दरख्त का बताया। अगर कोई इंसान इन जैसे दरख्त लगाने का सोचे तो कई सदियों के बाद जाकर इस जैसा एक दरख्त मिलता है। तो मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग भी ऐसी जगहों पर जाएं तो खुदारा उनका ख्याल रखा करें। ये मुल्क का विरसा होते हैं और ये मुल्क व कौम की इज्जत बढ़ाते हैं। अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर करें। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल को लाजमी दबाएं, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।